अंतर जगत की यात्रा शुरू करें। आप सभी जानते हैं, जीवन में आने वाली परिस्थितियाँ हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती हैं। आज प्रकृति का जो ये स्वरूप है और हम सभी भारत सरकार के आदेश अनुसार 21 दिन के लिए लॉकडाउन में है, ऐसे समय पर प्रकृति का ये इशारा है कि हम अपने आप से जुड़ें, अपने आंतरिक जगत की यात्रा करें, ताकि अभी तक जिस खुशी को हमने बाहर ढूंढने का प्रयास किया, आज तक जिन चीज़ों को हम बाह्य दुनिया में ढूंढते रहे, आज अवसर है अपने अंदर जाकर उन चीज़ों को तलाशने का जिसकी वर्षों से हम खोज करते रहे। इसलिए बाह्य चीज़ें तो लॉकडाउन है, पर मीन टाइम पर मेडिटेशन इज़ नॉट लॉकडाउन, creativity is not locked down, love and compassion is not locked down, new relationship is not locked down, and it's a opportunity to go inside. इसलिए आज से इस राजयोग मेडिटेशन के सत्र में हम अंतर जगत की यात्रा शुरू करेंगे। आज तक हम अपना समय बाह्य दुनिया की चीज़ों में व्यतीत करते रहे, परंतु समय हमें एक इशारा दे रहा है कि जब तक हम खुद से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हम अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत नहीं कर सकते, और जब तक हमारी आंतरिक शक्तियाँ जागृत नहीं होंगी, तब तक वर्तमान परिस्थितियों का हम सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए आध्यात्मिकता ने हमें सबसे पहला पाठ पढ़ाया कि हम स्वयं के साथ जुड़ने के लिए स्वयं को पहचाने कि मैं हूँ कौन। आज तक जब भी परिचय की बात आई तो हमने अपना परिचय अपने नाम से, अपने पद से, या कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन से दिया, परंतु हमें ये जानना है कि हमारी रियल पहचान है क्या। आप देखिए, सारे दिन की बातचीत में मनुष्य अनेक बार दो शब्द का प्रयोग करता है। वो दो शब्द हैं मैं और मेरा। लेकिन आज हमें मेरा शब्द का विस्तृत बोध है, परंतु कभी हमने अपने आप से पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में कहाँ से आई हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज हमें एक मौका मिला है अपने आप से बात करने का, अपने आप से सवाल करने का। आखिर परमात्मा ने हमें इस धराधाम पर किस उद्देश्य के साथ भेजा है। क्योंकि हम सभी अपने रोल्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, हम सभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे, लेकिन हम स्वयं के प्रति कॉन्शियस नहीं थे। इस यात्रा के दौरान हम अपने सेल्फ की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, और आध्यात्मिकता ने हमें ये बोध कराया कि मैं कहने वाली एक अजर, अमर, अविनाशी आत्मा
आत्मा है तो ये शरीर कार्य कर रहा है, और आत्मा अगर शरीर से निकल जाए तो ये शरीर कार्य करना बंद कर देगा। परंतु इस शरीर के द्वारा इस कर्म क्षेत्र पर कार्य करते करते हम स्वयं की वास्तविकता को भूल गए और हम सब ने अपने आप को शरीर मान लिया। इसलिए आज हमारा अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, परंतु जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे और हम सोल कॉन्शियस कैसे बना जाए इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे तो हम ये फील करेंगे, चाहे हमारी ज्ञानेंद्रियां हो या हमारी कर्मेंद्रियां हो, दोनों हमारे अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे। और जब आत्मा का अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश हो जाएगा तो किसी भी सिचुएशन को क्रॉस करना हमारे लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप देखिए, आज जो परिस्थिति हमारे सामने आई है, कईयों के मन में क्वेश्चन है, क्या होगा, ये कोरोना वायरस कब जाएगा, कब सिचुएशंस अनुकूल होंगे, हर एक के मन में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली परिस्थितियां हमेशा नहीं ठहरती हैं। परिस्थितियां आती ही हैं हमें कुछ सिखाने के लिए। परिस्थितियां आती हैं हमें सेल्फ चेकिंग का अवसर देने के लिए। परिस्थितियां आती हैं उन पहलुओं पर हमारा ध्यान केंद्रित करवाने के लिए, शायद जिन पहलुओं से अभी तक हम अवगत नहीं थे। इसलिए ये कोरोना वायरस आया है और जाएगा, नो डाउट, लेकिन ये हमें कुछ सिखाने आया है। और क्या सिखाने आया है? When there is no opportunity to go outside, you have opportunity to go inside. ये हमें सिखाने आया है कि समय धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की यात्रा में आवश्यकता है कि हम सबसे पहले स्वयं का परिवर्तन करें, अपने विचारों का परिवर्तन करें, और जब हमारे विचार परिवर्तित होंगे तो हमारे लिए एक स्वर्णिम सृष्टि की शुरुआत वहीं से होना शुरू हो जाएगी। इसलिए अब हम चलते हैं स्वयं की पहचान को और विस्तृत ढंग से समझने का। जैसे हमने चर्चा की कि हम शरीर नहीं हैं बल्कि हम एक आत्मा है, तो अब ये प्रश्न उठता है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में आत्म अनुभूति कर सकें। इसके लिए हमें आत्मा की संपूर्ण नॉलेज चाहिए। जिस प्रकार ये शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है और पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो पंच तत्वों में विलीन होने वाली नहीं है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है। ये हमारी एक अनवरत यात्रा है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि आत्मा इस यात्रा को करती कैसे है। आत्मा के अंदर शक्ति है
विचार हम करते हैं तो वो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। मन सोचता है, मन चिंतन करता है, मन में विचार पैदा होते हैं, तो हमारी बुद्धि निर्णय करती है what to do and what not to do। जैसे हमारे संकल्प होते हैं उसी प्रकार के डिसीजंस हमारी बुद्धि लेती है। आप देखिए, आज संसार में मन के ऊपर बहुत खोज हो रही है और वास्तविकता भी यही है कि मन के अंदर अनंत शक्तियां समाई हुई है, परंतु हम मन के अंदर छिपी हुई शक्तियों से अवगत नहीं है। हमारा मन जो सोचता है, हमारे संकल्प सिर्फ हम तक सीमित नहीं होते। हमारे संकल्पों का सबसे पहला प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, दूसरा प्रभाव हमारे वातावरण के ऊपर है और तीसरा प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर है जिसके लिए हम संकल्प करते हैं। इसलिए एक थॉट भी हमारे मन में पैदा हुआ तो सिर्फ वो हमको ही इफेक्ट नहीं करता, बल्कि हमारा एक एक थॉट वातावरण को इफेक्ट करता है और हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस पूरे एनवायरनमेंट में फैलते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव बनाएं। बहुत बार हमने सुना है कि हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, परंतु एक विडंबना है, हम चाहते हैं कि हमारा मन पॉजिटिव सोचे, लेकिन न चाहते हुए भी हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं और कई बार तो हम अपने ही संकल्पों के जाल में उलझ करके अपनी शक्तियों को और अपने समय को वेस्ट कर देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे पॉजिटिव सोचा जाए। आखिर हमारे थॉट्स का आधार क्या है? मन जो सोचेगा आखिर वो किन बातों पर निर्भर है? आप देखिए, हमारे मन में जो विचार चलते हैं, हमारे विचारों का बैकग्राउंड है हमें मिलने वाले इंफॉर्मेशंस। आप जैसे देखिए, इस समय हम लोग बहुत ज़्यादा अपडेट रहते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना के पेशेंट्स कितने बढ़े, क्या पूरे विश्व का समाचार है, किस तरीके से दुनिया भर में कोरोना को लेकर एक दहशत है, पैनिक है। हम अक्सर समाचार के माध्यम से ये बातें सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स भी उसी प्रकार से इस समय चलते हैं। लेकिन इस बात को हमने समझा कि हमारे थॉट्स बेसिकली हमारे इंफॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि हम जिस एनवायरनमेंट में हैं, हम जिन सिचुएशंस में हैं जहाँ हमें नेगेटिव इंफॉर्मेशंस ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये पॉसिबल कैसे है कि हम पॉजिटिव सोचें? लेकिन हमें इसके लिए मन की साइकोलॉजी को समझना होगा। हमारा मन एक अद्भुत शक्तियों को लेकर के कार्य करता है। हमारे मन में अनंत शक्तियां तो है, लेकिन हमारा मन दो टाइम पर सबसे अधिक चीज़ों को ग्रास्प करता है। एक, जब सुबह आप सो के उठते हैं, उसके बाद
जो इन्फॉर्मेशंस आपको मिलते हैं वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रैवल कर जाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में एक परंपरा बनी, सुबह उठ के प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव बातों को सुनो, ताकि अगर सुबह की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ हम करते हैं तो ये निश्चित है कि सारा दिन हमारा पॉजिटिव बीतेगा। इसलिए जो मन के कार्य करने का तरीका है वो बड़ा विलक्षण है। भल हमारा एनवायरनमेंट इस समय नेगेटिव है, परंतु अगर हम इस बात का ध्यान दें कि फर्स्ट थॉट जो हमारे मन में एंटर करना चाहिए वो बहुत पॉजिटिव हो, अगर इस बात का हम ध्यान देते हैं तो निश्चित हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव बना सकेंगे। आप देखिए, मन के अंदर पॉजिटिव सोचने की भी शक्ति है, यही मन नेगेटिव भी सोचता है, यही मन अननेसेसरी थॉट्स भी क्रिएट करता है। परंतु हमें ये चेक करना है कि हमें अपने थॉट्स को नेगेटिव दिशा में मूव करने देना है या हमें अपने थॉट्स को पॉजिटिव दिशा की ओर डाइवर्ट करना है। इसकी चेकिंग हमें स्वयं करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें अपना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव रखना है। इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप सुबह सो के उठते हैं, और टाइमिंग भी इसमें है कि सुबह 4 बजे से जो 8 बजे का समय है, ये टाइम ऐसा होता है जब हमारा मन एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह काम करता है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर अपने अंदर लिक्विड को सोखता है, लेकिन एक लेवल आती है फिर जिसको कहते हैं सैचुरेशन लेवल, उसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं सोख सकता। उसी तरीके से सुबह के टाइम हमारा मन भी एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह काम करता है। जो इन्फॉर्मेशंस आपने मन को सुबह के टाइम पर दिया, अगर आपने सुबह सुबह अपने मन को पॉजिटिव बातों से सैचुरेट कर लिया तो सारा दिन अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस भी आपको सुनने को मिलते हैं तो उसका आपके थॉट पैटर्न पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा एक निवेदन होगा कि सुबह जब आप उठते हैं, एक तो आप जितना अर्ली जग सकते हैं उतना आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद है, और आप देखेंगे जितना आप जल्दी उठेंगे उतना आपको अपने मन को पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ने में हेल्प मिलेगा। तो सुबह उठने के पश्चात आप न्यूज़पेपर ना पढ़ें, आप न्यूज़ चैनल ना देखें, आप व्हाट्सएप ना खोलें, कोई भी बाह्य इन्फॉर्मेशन ऐसा हमारे मन में ना जाए जिससे हमारा थॉट पैटर्न इफेक्ट हो। हाँ, अगर आपको सुबह सुबह मन के अंदर इन्फॉर्मेशंस डालनी ही है तो आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशंस का चयन कीजिए और फिर अपनी यात्रा को शुरू कीजिए। आप देखिए, आप खुद फील करेंगे कि आपके सारे दिन की यात्रा बहुत सुखद होगी, क्योंकि जब आपके संकल्प श्रेष्ठ होते हैं तो आपके जीवन की यात्रा भी श्रेष्ठ होना शुरू हो जाती है। तो ये थी मन की बात। जो मन चिंतन करता है, जो मन संकल्प भी करता है, और साथ साथ मन के पास एक दूसरी पावर है, दैट इज विजुअलाइजेशन पावर। आप जो संकल्प करते हैं, आपका मन उन दृश्यों को विजुअलाइज भी करता है और हम नहीं। और
ऐसे भी आपने सुना है कि जो वर्ड है ना इम्पॉसिबल, ये अपने आप में कहता है कि आई एम पॉसिबल। दुनिया की कोई भी चीज़ असंभव नहीं है अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प शक्ति जग जाए। तो हम सभी को इस आध्यात्मिक यात्रा पर अपने दृढ़ संकल्प की शक्ति को जगाना है और जो परिवर्तन आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, 1 मिनट रुक के चेक कीजिए कौन सा ऐसा संस्कार है जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में दुखी रहता हूँ, या कौन सा ऐसा संस्कार है जो हमारी खुशी को गायब कर देता है। कई लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने का संस्कार होता है। कई लोगों के अंदर बात बात में मूड ऑफ कर लेने का संस्कार होता है। कई लोगों के अंदर छोटी बात को बड़ा बना देने का संस्कार होता है। और कई लोगों का ये संस्कार होता है कि वो हमेशा समझते हैं कि आई एम राइट, परिवर्तन दूसरों में चाहिए। लेकिन लेट अस स्टॉप, चेक आवरसेल्फ, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कभी ना कभी हमारे मन को अशांत करती हैं, कभी ना कभी हमारे मन को विचलित करती हैं और हमारी खुशी को गायब कर देती हैं। जब तक हम चेक नहीं करेंगे तब तक अपने संस्कारों को हम चेंज नहीं कर सकते। और मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन माना ही सेल्फ चेकिंग, मेडिटेशन माना ही अ जर्नी टुवर्ड्स आवर इनर सेल्फ, एक ऐसी यात्रा जो हमें स्वयं के भीतर ले जाए और अपने मूल गुणों से जाकर जुड़े। क्योंकि आप देखिए, जो टेलीकम्युनिकेशन के साधन है, इन साधनों के माध्यम से इंसान दुनिया से जुड़ा हुआ है लेकिन स्वयं से डिस्कनेक्टेड है। अभी एक विराम मिला है हमें, जब हम स्वयं से जुड़कर अपने भीतर की यात्रा करके उन गुणों की अनुभूति करें जो आत्मा के मूल गुण हैं। क्योंकि हम सब अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। आज तक हमने खुशी कहाँ ढूंढी? बाहरी दुनिया में, शॉपिंग करके, मॉल में जाके, पार्टी अटेंड करके, और भी वैरायटी साधनों से हमने खुशी पाने का प्रयास किया। लेकिन आज ना आप पार्टी में जा सकते, ना आप मॉल में जा सकते, ना आप मंदिर जा सकते हैं, ना किसी आश्रम में जा सकते हैं। मौका है मन के आश्रम में प्रवेश करने का और उस खुशी को पाने का जिसका नाम है आनंद। क्योंकि आनंद कहीं बाहर नहीं मिल सकता, आनंद सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर की दुनिया में छिपा हुआ है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि हर वर्ड का एक अपोजिट वर्ड होता है। जैसे सुख का उल्टा दुख है, खुशी का उल्टा गम है, लेकिन आनंद का कोई अपोजिट वर्ड है नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन में आनंद का अगर एक बार प्रवेश हो गया तो फिर बार बार आप उस आनंद को पाने के लिए अपने भीतर की ओर जाएंगे और आप उस आनंद की प्राप्ति में अपना समय भी देंगे और अपने आप से जुड़ेंगे।